Good morning to all my dear students. Today we will revise short question answers of chapter number 12, that is air, water and weather. But before further start, I will going to proceed with the pledge. I commit to be vigilant and bear in mind at all times the risk to myself and my colleagues from COVID-19. I promise to take all necessary precautions that prevent the spread of this deadly virus. I promise to follow and encourage others to follow the key COVID appropriate behaviors, to always wear a mask or face cover, especially when in public places, to maintain a minimum distance of 6 feet from others, to wash my hands frequently and thoroughly with soap and water. Together we will win this fight against COVID-19. So dear students, now we are going to revise short question answers of chapter number 12, that is air, water and weather. So our first question is, differentiate between evaporation and condensation. Give examples. Answer is, the process of conversion of water into water vapor is known as evaporation. Evaporation क्या होता है? Evaporation वो वाला process होता है जिसमें water vapors में convert हो जाती हैं. ठीक है, मीन्स लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो जाता है. उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इवेपोरेशन. The process of conversion of water vapor into water is known as condensation. Condensation क्या प्रोसेस होता है? ये वो वाला प्रोसेस होता है जिसमें वाटर वेपर्स वाटर में कन्वर्ट हो जाते हैं, मीन्स गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है. उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? कंडेंसेशन. बच्चे, हम इवेपोरेशन के प्रोसेस को एक एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं. जैसे देखो, रिवर, पॉन्ड्स, लेक्स में जो वाटर होता है उन पे जो सन की रेस पड़ती है तो वाटर हीट हो जाता है, गर्म हो जाता है और क्या बनना शुरू हो जाता है? उनके वाटर वेपर्स बनने शुरू हो जाते हैं. मीन्स लिक्विड फॉर्म गैसीज फॉर्म में कन्वर्ट होनी शुरू हो जाती हैं, वाटर वेपर्स बनने शुरू हो जाती हैं. हम इस चीज़ को हम ले सकते हैं कि दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ इवेपोरेशन. नेक्स्ट बच्चे, कंडेंसेशन के एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं? अब जो एयर में वाटर वेपर्स प्रेजेंट है, जब वो कूल डाउन होते हैं तो वो पानी की छोटी छोटी बूंदों में कन्वर्ट हो जाती हैं. क्या होता है? एयर में जो वाटर वेपर्स हैं, जब वो कूल डाउन होते हैं तो वो पानी की छोटी छोटी बूंदें बन जाती हैं. इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? कंडेंसेशन. और जो वो पानी की छोटी छोटी बूंदें हैं वो मिलके क्या बनाते हैं? क्लाउड्स बनाते हैं, बादल बनाते हैं. ठीक है बच्चे. सो बच्चे, हमने क्या पढ़ा कि इवेपोरेशन वो वाला प्रोसेस है जिसमें वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाती हैं, और कंडेंसेशन वो वाला प्रोसेस है जिसमें वाटर वेपर्स वाटर में कन्वर्ट हो जाते हैं. सो बच्चे, आवर सेकेंड क्वेश्चन इज, राइट 3 कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ हैवी रेनफॉल एंड स्टॉर्म्स. भारी वर्षा और तूफान के आने के कोई 3 कारण लिखने हैं, कोई 3 कॉन्सिक्वेंसेस लिखने हैं, रिजल्ट्स क्या निकलते हैं. So the answer is, they can uproot trees, damage the buildings and even blow off the roofs of the houses. क्या 3 consequences है? फर्स्ट है uproot ट्रीज़, मतलब जो कई बार भारी वर्षा और तूफान के आने से क्या होता है, जो पेड़ है वो क्या होते हैं? अपनी जड़ से उखड़ जाते हैं. ठीक है. सेकेंड इज़ डैमेज दी बिल्डिंग्स, जो बड़ी बड़ी इमारतें हैं उनको नुकसान पहुंचता है. और थर्ड रीज़न क्या है? ब्लो ऑफ द रूफ्स ऑफ द हाउसेज, जो घरों की छतें हैं वो भी कई बार उड़ जाती हैं तेज वर्षा और तूफान के आने से. ठीक है बच्चे. सो दीज आर दी 3 consequences: uproot trees, damage the buildings and blow off the roofs of the houses. थर्ड क्वेश्चन बच्चे है, राइट द फैक्टर्स दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंज इन वेदर. हमने वो फैक्टर्स लिखने हैं जो वेदर के चेंज होने में रिस्पॉन्सिबल होती हैं. तो वो फैक्टर्स क्या है? द सन, द क्लाउड्स, द रेन एंड द विंड अफेक्ट द वेदर ऑफ द प्लेस. सन सूरज, क्लाउड्स बादल, रेन वर्षा और विंड हवा, ये 4 ऐसे फैक्टर्स हैं जो किसी भी प्लेस के वेदर को अफेक्ट करते हैं. ठीक है बच्चे. अब जैसे बच्चे देखो, सन कैसे अफेक्ट करता है किसी भी प्लेस के वेदर को? जब मॉर्निंग और इवनिंग टाइम होता है तब सन की रेज
देखो बच्चे, जब मॉर्निंग और इवनिंग टाइम होता है तब सन की रेज स्ट्रेट नहीं होती, स्लेंटिंग होती है। तो तब हमें क्या होता है कि उस टाइम तो वो मॉर्निंग और इवनिंग टाइम क्या हो जाता है, कूल हो जाती हैं। अब अगर रात की बात करें, रात को तो सन होता नहीं है, तो नाइट्स क्या होती हैं, कूल होती हैं। बट आफ्टरनून टाइम में सन की जो रेज होती हैं वो स्ट्रेट आती हैं, इसलिए आफ्टरनून टाइम्स क्या होती हैं, वो थोड़ी सी हॉटर होती हैं, हॉटर डेज होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट बच्चे, क्लाउड्स और रेन्स कैसे इफ़ेक्ट करती है किसी भी प्लेस के वेदर को। बच्चे हम देखते हैं ना कि कई दिन ऐसे होते हैं जब सन हमें दिखाई नहीं देता। उसका रीज़न क्या होता है कि जो क्लाउड्स होते हैं वो सन की रेस को ब्लॉक कर देते हैं, वो सन की रेस को अर्थ पे पहुंचने ही नहीं देती। ठीक है, ऐसी डेज को हम क्लाउडी डेज भी बोलते हैं। अब जब डार्क क्लाउड्स होते हैं तब क्या होता है, रेन हो जाती है, रेन होती है तो हमारा जो वेदर है वो कूल हो जाता है। तो इस वे से क्लाउड्स और रेन्स किसी भी प्लेस के वेदर को अफेक्ट करती हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कि विंड कैसे इफ़ेक्ट करती है किसी भी प्लेस के वेदर को। विंड से क्या होता है कि जब स्ट्रॉन्ग विंड्स चल रही होती हैं तो तब वो बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। क्या हो जाता है जब स्ट्रॉन्ग विंड्स चलती है, अपरूट ट्रीज, पेड़ जड़ से उखड़ जाते हैं, डैमेज दी बिल्डिंग्स को नुकसान पहुंचता है और कई बार घर की छतें भी उड़ जाती हैं। नेक्स्ट बच्चे, फोर्थ क्वेश्चन इज राइट 2 फ्रूट्स एंड 2 वेजिटेबल्स ऑफ समर एंड विंटर सीजन। समर सीजन और विंटर सीजन के हमने 2 फ्रूट्स और 2 वेजिटेबल्स बताने हैं। या आप 2 फ्रूट्स लिख दो या 2 वेजिटेबल्स, या 1 फ्रूट और 1 वेजिटेबल लिख दो। सो समर सीज़न में हमने 2 फ्रूट्स लिखे हैं, वाटरमेलन एंड मैंगोज। और विंटर सीजन में हमने एक वेजिटेबल लिखा है और एक फ्रूट लिखा है। वेजिटेबल इज़ कैरेट्स एंड fruit is apples. So students, this is all about our today's work. Our today's work is completed now. Goodbye, take care.